एक बार मैं दिल्ली से आ रहा था, लगभग 3 वर्ष पहले की बात है, 3-4 वर्ष हो गए। ट्रेन में मैं बैठा तो हमारे ही सामने वाली सीट पर एक मौलाना साहब बैठे। वो दिल्ली के जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। वो बैठे थे, हम भी बैठे थे। कुछ देर बाद उन्होंने स्वयं वार्ता छेड़ी और उन्होंने कहा, महाराज आपसे हम कुछ पूछें आपके धर्म के विषय में तो आप बताएंगे? तो हमने कहा पूछिए, जरूर बताएंगे, हमारा तो यही काम ही है। ये सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। लगभग 4 वर्ष हो गए। तो उन्होंने पूछना शुरू किया। जो जो शंकाएं उन्होंने की, उनके सारे शंकाओं का तर्क संगत व्यावहारिक उत्तर हमने दिया। संतुष्ट हो गए, मान गए। फिर हमने कहा कि अब हम आपसे कुछ पूछें तो क्या आप उत्तर देंगे? उन्होंने कहा हाँ जरूर देंगे। तो हमने इसी पुनर्जन्म की बात उनसे छेड़ी। हमने कहा कि भाई आपके धर्म में, आपके मत पंथ में पुनर्जन्म नहीं माना जाता। इसका मतलब दुनिया में जितने जीव पैदा हुए ये पहली बार पैदा हुए? बोले हाँ पहली बार पैदा हुए। हमने कहा अंतिम बार पैदा हुए? बोले हाँ अंतिम बार पैदा हुए। जब पुनर्जन्म नहीं होता तो संसार में जो पैदा हुआ पहली बार और अंतिम बार? तो उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा कि जब दुनिया में सारे जीव पैदा हुए पहली बार और अंतिम बार, इसका मतलब वो पहले कभी पैदा नहीं हुए? उन्होंने कहा नहीं पैदा हुआ। हमने कहा इसका मतलब कि ये सभी जीव जो हैं ये कभी दुनिया में पहले पैदा नहीं हुए। इसका मतलब इन्होंने पहले न कोई पाप किया न पुण्य किया, क्योंकि न पैदा ही नहीं हुए तो न पाप किए न पुण्य किए। बोले हाँ नहीं किया। तब हमने कहा कि भाई जब कोई जीव पहले संसार में पैदा ही नहीं हुआ और पाप पुण्य उसने किया ही नहीं और पहली बार दुनिया में पैदा हो रहा है, तो फिर कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है? इसका कारण क्या है, आप हमको बताओ। हमने कहा भाई कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अंगहीन है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। ये विषमता संसार में क्यों? एक व्यक्ति खाने के लिए तड़प रहा है और एक व्यक्ति बोले वो जो चाह रहा वो उसे मिल रहा है। ये अंतर उन दोनों में क्यों हुआ? उसे दुख क्यों मिल रहा है और उसको सुख क्यों मिल रहा है? उन्होंने कहा ईश्वर ने जिसको जैसा बना दिया। हमने कहा फिर तो वो ईश्वर पागल है। वो ईश्वर जो है बड़ा भारी पक्षपाती है, मनमाना काम करने वाला है। किसी को जिसको चाहा उसको दुख दे दिया, जिसको चाहा सुख दे दिया। फिर तो तुम्हारा ईश्वर भी निष्पक्ष और दयालु नहीं सिद्ध होगा। क्यों? बोले ईश्वर को आप रहमान कहते हो। रहमान का मतलब जिसके अंदर रहम हो, जो रहम दिल हो, और उसके अंदर इतनी भी रहम नहीं कि बिना कारण किसी को दुख दे रहा है और बिना कारण किसी को सुख दे रहा है। तो ऐसे विषम ईश्वर में किसकी श्रद्धा होगी? चुप हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं। हमने कहा भाई संसार में कोई दुखी कोई सुखी। हमने ये भी कहा, हम कहे ये बताओ ये जितने पशु पक्षी होते हैं क्या इनके अंदर भी रूह होती? बोले हाँ रूह तो होती है इनमें। हमने कहा फिर एक कुत्ता जो है डंडा खाता है और एक कुत्ता गाड़ी में बैठ करके दूध रोटी खाता और घूमता है, तो ये अंतर क्यों हुआ? उसने क्या अपराध किया था कि तुम्हारे ईश्वर ने, तुम्हारे परमात्मा ने उसको ऐसा बनाया कि वो डंडा खा रहा है? और इसने कौन सा अच्छा काम किया था कि इसको दूध रोटी मिल रही? अगर ईश्वर अपने मन से ऐसा करता है तो ऐसा मनमाना ईश्वर, मनमुखी ईश्वर, ऐसे ईश्वर के चरणों में जाने का कोई फल नहीं होगा, क्योंकि उसको जो करना वही करेगा। तो फिर तुम्हारे करने से कुछ होने ही वाला नहीं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने कहा सोचिएगा। और भी बहुत सारे प्रश्न उनके सामने हमने उपस्थित किए, लेकिन किसी भी प्रश्न का वो सही उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि ये सब मत पंथ जो दुनिया के हैं सब तर्कहीन है। इनके पास कोई तर्क नहीं है, बस लकीर के फकीर हैं कि कह दिया हमारे आलम ने तो हम उसको मान रहे हैं। बस तर्क तो हमारे यहाँ तो तर्क एक शास्त्र ही है। हर चीज को तर्क की कसौटी पर कस करके तब उसे स्वीकार किया जाता है। यस तर्केण अनुसंधत्ते सधर्मो वेदनेतरः। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि अपने अनुमान प्रत्यक्षादि तर्कों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा आप किसी को समझ करके
और उस पर विचार करके उस धर्म को स्वीकार करो।